आप सब कैसे हो? सुबह से कहानी सुन रहे हो? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी अब सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनोगे तो बहुत मजा आए। ठीक है? बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा घना सा जंगल था। जंगल देखा है? उसमें गुफाएं थी, बड़ा सा पेड़ था, नदी था, बहुत बड़ा सा था। उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन उसमें 3 दोस्त भी रहते थे। कौन कौन से थे? एक था खरगोश, दूसरा था मीना जिसका इस कहानी में नाम है, हिरन था जिसका नाम था मीना, और एक था बंदर। ये तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो इस जंगल में खूब मस्ती करते थे, खूब खेलते कूदते मौज से। क्योंकि आप भी दोस्तों के साथ रहते हो, मौज करते हो। जिस दिन आपका दोस्त नहीं आता उस दिन आपको अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से तीनों दोस्त बहुत मस्ती करते थे। एक बार वो खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। जब वो दूर गए, अचानक से ऐसा हुआ कि जंगल में चारों तरफ लाइट ही लाइट लगी। सब कहाँ से लाइट आ रही है? तो फिर सबने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ है और उसमें से लाइट आ रही है। तो सब पेड़ की तरफ देखने लगते हैं। अभी तो पेड़ चमक रहा है। तभी उस पेड़ पर लिखा हुआ था, लिखा था, जो सच्चा और दयालु होगा उसे मेरी शक्ति मिल जाएगी। अब बंदर और खरगोश तो आपस में लड़ने लगे, क्योंकि बंदर को देखते ही मैं चढ़ूंगा, मुझे मिलेगी। खरगोश कह रहा है मुझे मिलेगी, बंदर कह रहा है मुझे मिलेगी। तभी बंदर अचानक से उठ के इधर उधर जैसे खेत करता हुआ चढ़ के जाके सबसे ऊपर वाली चोटी पे, जो सबसे ऊपर वाली डाली थी, उस पे बैठ गया। और जैसे ही ऊपर वाली डाली पे बैठा, उसने एक पत्ता उसमें से तोड़ा, खट, और नीचे गिरा। धम से आवाज है, मुझे तो दर्द हो रहा है। दोनों भाग के आए। कौन दोनों भाग के आए? यस, आप सुन रहे हो अच्छे से। खरगोश और बताइए हिरन का नाम क्या था? मीना। यस, आप सुन रहे हो। दोनों भाग के आते हैं। कैसे पकड़ी? उसने कहा मुझे तो लग गई। खरगोश कहता है ठीक है दोस्त, मैं ट्राई करता हूँ, खुदक के इस पेड़ पे चल जाऊंगा, उसको खुद कर लूंगा खुदक के। तो उसके बाद खरगोश खुदक के पेड़ पे चढ़ जाता है। इस पे उस पे कूदता रहता, कूदते थक जाता है। थक करके नीचे आ जाता है। बोलता है दोस्त मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मैं तो थक गया। अरे मीना अब तुम ट्राई करो। मीना कौन थी? यस। मीना ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। तभी मीना को दर्द भरी आवाज आती है, तो घूमने लगती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मीना ने देखा एक घायल चिड़िया धूप में पड़ी हुई है। मीना दौड़ के जाती है उस छोटी चिड़िया के पास। अरे छोटी चिड़िया तुम्हें चोट लग गई है, तुम्हें छाया की जरूरत है, तुम सबसे पहले पेड़ के नीचे चलो। वो लाती है, फिर छोटी चिड़िया को पेड़ के नीचे रख देती है। फिर भाग के जाती है जंगल में जो नदी थी वहां से पानी लाती है। पानी लाके क्या करेगी? यस, पानी लाती है। ला करके कहता छोटी तुम पहले पानी पी लो। जैसे ही छोटी चिड़िया पानी पीती है उसकी आंखें खुल जाती है। तो उसने अपने दोस्तों से कहा दोस्त मैं अपनी बारी बाद में ट्राई करूंगी। क्यों? क्योंकि छोटी चिड़िया को आराम की जरूरत है। कभी पेड़ से आवाज आती है, मीना मेरी जादुई शक्ति तुमको मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही सुंदर है और तुम दयालु भी हो। तभी पेड़ से एक पत्ता टूटता है और नीचे गिरता है। जैसे ही मीना उस पत्ते को उठाती है, पेड़ बोलता है मीना तुम इस पत्ते से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। मीना तो बहुत खुश हो गई, नाचने लगी, और खरगोश और बंदर दोनों ही दूसरे का मुंह देखने लगे। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? सबसे पहले ये बताओ, चिड़िया की जान कैसे बची? यस, पानी से और छाया में रखने से। तो बच्चों, पानी की एक एक बूंद हमें बचानी है और पेड़ पौधों को कटने से बचाना है, और दूसरा नए नए पेड़ पौधे हमें लगाने हैं। ठीक है? और दूसरी बात क्या मिली हमें? बंदर और
बंदर और वो खरगोश लड़ रहे थे तो उन्हें कुछ नहीं मिला, और बाकी जो है पेड़ किस पे खुश हुआ था? यस, मीना पे खुश हुआ था। तो ऐसा काम इस तरह से हमें भी बनना है। ओके बच्चों। बड़ी झील थी जिसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ खुशी खुशी रहती थी और उसके अंदर एक केकड़ा भी रहता था। गर्मियों के दिन थे इसलिए झील का पानी सूखता जा रहा था। इसी झील के पास एक बूढ़ा बगुला रहता था जो बहुत कमजोर हो गया था क्योंकि वो मछलियाँ पकड़कर खा नहीं पाता था। उसने सोचा, अरे अगर ऐसा ही चलता रहा मैं तो भूख के कारण मर जाऊंगा। आइए, हमारे मंदिर ही नहीं गई है और दिवाली वैसे आ रही है, चल बेटा मंदिर चलते हैं। आई मम्मी जी, आई। अब दोनों, ये कहानी है, पिंकी एक नाम की बहू है जो अभी अभी शादी होकर थोड़े दिन पहले ही अपने ससुराल आती है और वो ससुराल आने के बाद उसकी वो कभी भी मंदिर नहीं गई है और वो उसकी सासू माँ उसे मंदिर जाने के लिए कह रही है। तो अब पिंकी बहू अपनी सास के साथ मंदिर के लिए चल पड़ती है। जब वे मंदिर पहुंचती है तो पिंकी बहू को दरवाजे पर ही एक जंगल का राजा क्या होता है? शेर दिखाई देता है। पिंकी बहू शेर को देखे, अरे